इस वीडियो को जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भी। कारण ये है कि जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसकी कल्पना शायद आपने कभी की नहीं होगी और ना ही कभी ऐसे ट्रेन में सफर भी किया होगा जिसमें चूहों और कॉकरोच का राज चलता हो। बात तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन इसके पीछे का कारण बड़ा विचलित कर देने वाला है। नाक और मुंह दोनों को बांधकर आपको इसके अंदर जाना होगा, नहीं तो आपका भी नट बोल्ट ढीला पड़ जाएगा। अंजर पंजर जवाब दे देंगे। बात दरअसल ऐसी है कि बिहार में चलने वाली एक ट्रेन ऐसी है जिसमें बदबू और दुर्गंध का वास इतना है कि क्या कहे। अब पूरी बात भी आपको बता ही देते हैं। दरअसल पूर्व मध्य रेल की ट्रेन एक ऐसी है जिसकी साफ सफाई तकरीबन एक हफ्ते में हो पाती है। ट्रेन का अगर नट बोल्ट भी ढीला है तो उसे कोई देखने वाला नहीं है। हैरत यह है कि लंबी दूरी की ट्रेनों की साफ सफाई व धुलाई का काम हर अंतिम स्टेशन पर ही रुकने के बाद करने का प्रावधान है। ट्रेन का प्राइमरी मेंटेनेंस भले ना हो, सेकेंडरी मेंटेनेंस अनिवार्य है। फिर भी दानापुर मंडल के पाटलिपुत्र स्टेशन से खुलने वाली 02142 पाटलिपुत्र कुर्ला एक्सप्रेस इसके लिए तरस रही है। रोज हजारों यात्री गंदगी में सफर करने को मजबूर है। दरअसल कुर्ला से मेंटेनेंस के बाद इसे पाटलिपुत्र रवाना किया जाता है। पाटलिपुत्र से खुलने के बाद तीसरे दिन यह ट्रेन कुर्ला पहुंचती है। इस तरह 6 दिन बाद इसका दोबारा मेंटेनेंस किया जाता है। ट्रेन लोकमान्य टर्मिनल से रात 11:35 पर प्रस्थान कर दूसरे दिन सुबह के 6:20 पर भुसावल होते हुए तीसरे दिन 3:50 पर पाटलिपुत्र पहुंचती है। इस तरह लोकमान्य टर्मिनल में मेंटेनेंस के बाद यह खुलती है और तीसरे दिन पाटलिपुत्र पहुंच जाती है। चूंकि पाटलिपुत्र स्टेशन पर साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, इसके लिए यह ऐसे ही यहां से वापस हो जाती है। पाटलिपुत्र स्टेशन पर वॉशिंग पिट का निर्माण नहीं होने से ट्रेनों का मेंटेनेंस कार्य नहीं हो पाता है। ट्रेन जब पाटलिपुत्र पहुंचती है तो 2 सफाई कर्मी कभी ट्रेन की बोगियों में झाड़ू लगाते हैं तो कभी नहीं। इस दौरान न तो इसके शौचालय की साफ सफाई की जाती है और न ही कॉकरोच व चूहों को भगाया जाता है। ट्रेन के अंडर गियर साफ सफाई अथवा मेंटेनेंस का काम यहां नहीं किया जाता है। अगर इस ट्रेन का कोई नट बोल्ट खुला हुआ है तो इसे पाटलिपुत्र में टाइट नहीं किया जा सकता है। कोई भी तकनीकी कर्मचारी के पाटलिपुत्र स्टेशन पर नहीं रहने के कारण यह तकनीकी काम नहीं हो पाता है। ट्रेन जब पाटलिपुत्र स्टेशन से खुलकर तीसरे दिन कुर्ला पहुंचती है तब इसका मेंटेनेंस कार्य होता है। दूसरी ट्रेनों के लिए ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग की व्यवस्था भी है, परंतु इसमें नहीं की गई है। नतीजा ट्रेन के शौचालय गंदे रहते हैं। सवाल यह है कि आखिर समस्या है क्या? दानापुर के जनसंपर्क अधिकारी पृथ्वीराज बताते हैं कि पाटलिपुत्र स्टेशन पर यार्ड नहीं होने से साफ सफाई व धुलाई नहीं हो पाती है। यहाँ ट्रेनों का मेंटेनेंस भी नहीं किया जाता है, केवल ड्राई वॉश किया जाता है। इस ट्रेन का प्राइमरी मेंटेनेंस कुर्ला में होता है। अब ऐसे में सवाल कई है। पहला तो ये कि महामारी के इस दौर में लोगों की सेहत का ख्याल रेलवे क्या ऐसे रख रहा है? दूसरा ये कि अगर सुरक्षा और साफ सफाई को नजरअंदाज किया जाता रहा तो रेल यात्रियों की जिम्मेदारी कौन लेगा? अस्पताल का खर्च कौन उठाएगा? और तो और उन बड़े बड़े दावों और वादों का क्या होगा जो ट्रेन में चढ़ने से पहले रेलवे स्टेशन की भोपों में चिल्ला चिल्ला कर किया जाता है और कहा जाता है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। बहरहाल देखना तो ये है कि इस खबर के बाद भी रेलवे विभाग की नींद खुलती है या नहीं। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों की दुनिया से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। धन्यवाद।